माननीय अध्यक्ष महोदय, मंचासीन आदरणीय समिति अतिथिगण और मेरे प्रिय भाई बहनों को मेरा स्नेहपूर्ण नमस्कार। आज मैं एक भाषण सुनाना चाहती हूँ, उसमें कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। हम अपने जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो दीवार में सुराग साहब, चाइना अमेरिका पाकिस्तान तो साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आजादी का मतलब सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। यूं तो आजादी की लो 1857 में ही जा चुकी थी, वर्ष साल बन करके 1947 को हमें आजादी दिलाई। प्राचीन मध्यकालीन वर्तमान भारत के बारे में स्पर्श करना चाहूंगी। जब हम फिरंगों के पैरों में फंस चुके थे, तिरंगी बसंती चोला के आवाज से ही टोलों के टोले उमड़ाते थे और वंदे मातरम के नारों से ही कुएं में तूफान जगा था और अंग्रेज शासकों की जड़ें हिला डाली। लोग मिट जाते थे, फांसी पे चढ़ जाते थे, किंतु अब देश मरने के लिए नहीं कहता, मिटने के लिए नहीं कहता, फांसी पे चढ़ने के लिए नहीं कहता, बल्कि व्यक्ति मेरे विचारों से पूरी ईमानदारी पूरी लगन से कार्य करता है, वह सबसे बड़ा देशभक्त कहलाता है। उसके बाद 1948, 1962, 1965, 1973, 1999, 2025 के ऐसे युद्ध में सवा गवा देने वाली औरतों की जब ऐसी हालत हो जाएगी, प्यार का भरपूर सया गया, मांग का सिंदूर गया, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक्सपोर्ट आके पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई। आपका तो एक आदमी मेरा साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। ऐसे हालात से डर जाने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को सिरायत पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए तेजियां करती है। अम्मा ने खत लिखा बड़े चाह से, पुत्र मेरे घबरा मत जाना, 1 इंच पीछे हटना, चाहे इंच कर जाए। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को नहीं देशभक्ति है। मैं ये भी नहीं मानती कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना ही देशभक्ति है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छाव में रंगे पांव तिरंगा बेच रहा, क्या उसकी देशभक्ति है साहब? उसकी देशभक्ति है कि साहब? नहीं, उसकी देशभक्ति नहीं, बल्कि उसकी पेट की भूख की शक्ति है। करा उठती है देशभक्ति। जब मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता करने की जगह हम वीडियो बना करके अपनी लाइफ बढ़ाने के चक्करों में पड़े रहते हैं। ने भारत का भविष्य तो पक्का रखा है। आज भी हम ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात कर ले तो वह इतरा होते हैं और सोचते हैं कि मेरे बहनों कोई लफ्ज याद में तो नहीं फंसे। आज मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में 177 देशों में से 128 नंबर पर आते हैं। आज के इस दौरान वो युवा जिस पर अपने समाज की, अपने राष्ट्र की, अपने देश की आशा मानने की, वह युवा अब 4x4 छोटी सी स्क्रीन पर अपने भावनाओं के इमोजी भेजे। मजदूर को मजदूरी समझे साहब, मजबूरी नहीं। गरीब को काम दीजिए ताकि दान देने का इतना हिस्सा होगा तो दान दीजिए और मरते को जीवन दान दीजिए। यही देशभक्ति, राष्ट्रीय प्रेम है। जरा सोचिए कि पेड़ पौधे भी परेशान हो जाए, परिंदे भी हिंदू और मुस्लिम हो जाए, जब तक हम अपने धर्म और जाति को मार करके दूसरे धर्म और जाति की बुराई करते रहेंगे, तब तक न तो हमारे देश का अंधविश्वास खत्म होगा और न ही राष्ट्रीय निर्माण संभव होगा। मेरे विचारों में राष्ट्रीय निर्माण तब संभव होगा तो महिलाओं की पूजा नहीं बल्कि उनकी इज्जत की जाए। राष्ट्रीय निर्माण तभी संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार ही नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर नागरिक हाथ बटाएगा। असल मायने में राष्ट्रीय निर्माण तभी संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। बस आप बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थर से लगा करती है। मैं सल्यूट करना चाहूंगी देश के जवानों को जो हमारी रक्षा के लिए दिन रात तैनात खड़े रहते हैं और इस देश के हर पुलिस प्रशासन और हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से कार्य करता है, वही सबसे बड़ा देशभक्त कहलाता है। उसके बाद अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, मेरा देश महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला बुलंद तो एक दिन पाकिस्तानी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तानी क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसके जो गुलसिता है हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है हमारा। जय हिंद, जय भारत।